Good afternoon, students. How are you? Okay. Today our topic is sentence. What? Okay, our topic is sentence. अब सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? ठीक। लेकिन सेंटेंस जो हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटी है, उससे पहले कुछ धमाका होगा। वो वाला धमाका नहीं, ठीक है? क्रिकेट आप लोग जानते हो? अच्छी तरह से जानते हो ना? तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं। एक है पाकिस्तान, देखो यहाँ पर इन्होंने अपना बनाया हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है। और एक है शिवम, ये इंडिया का अपना रखे हुए हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर सेंटेंस में इंडिया और पाकिस्तान का क्या मतलब है? हैं? सेंटेंस में इंडिया और पाकिस्तान से क्या लेना देना है? क्रिकेट से क्या लेना देना है? लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसी जो आपके काइंड से जो प्रकार है, उसी में ही इनका भी एक काम है, ठीक है? अभी तब के लिए थोड़ा सा आप लोग की जो उत्सुकता है, इसको आप लोग अपने मन में दबा कर रखिए। जब उचित समय यहां पर आएगा, ठीक है, तो आप लोगों के सामने यह चीज प्रस्तुत की जाएगी कि इंडिया और पाकिस्तान का प्रयोग हम क्यों इस सेंटेंस में कर रहे हैं। ओके भाई, गो एंड टेक योर सीट। और स्टूडेंट, before we start sentence, we need to know some basic rules. सेंटेंस को करने से पहले हमें ये देखना है कि इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है? वो नियम क्या है? भाई हम सीधा अगर डिफिनेशन में आ जाए, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस को डिफाइन कर दिए। लेकिन सेंटेंस के साथ कुछ और लोग हैं, सेंटेंस के कुछ सहयोगी हैं। अगर वो सहयोगी का हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे तो सेंटेंस कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। आपकी किताबों में ही लिखा रहता है, सेंटेंस डिफिनेशन लिख दिया, काइंड्स लिख दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक ना? लेकिन जो सेंटेंस है उसके साथ कुछ और लोग हैं, वो लोग छुपे हुए हैं, उनको हम लोग आज बाहर निकालेंगे। ठीक, अब क्या है? लेटर। ठीक, लेटर्स है। हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? हाँ, देयर आर 26 लेटर। अरे कितने हैं? 26। अब लेटर्स के बाद क्या होता है? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट? लेटर्स और अल्फाबेट में अंतर क्या होता है? ठीक, अब अल्फाबेट जो होता है हमारा क्या होता है? A to Z। जब भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टीचर लिख लेते हैं राइट A to Z, तो A to Z वो लेटर्स नहीं हुआ है, वो क्या हो गया है? अल्फाबेट हो गया है। लेटर्स क्या होता है? जब आपने यहाँ पर A B C D ऐसे डस करके आप कहां तक जाते हो? Z तक जाते हो, ये लेटर्स हुआ है। लेकिन जहां पर A to Z होगा वो हमारा क्या हो जाता है? अल्फाबेट। समझ में आया? लेटर्स और अल्फाबेट क्या होता है? अब सेंटेंस की डिफिनेशन से जाने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यह भी चीज पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूं, शायद ही किसी के वीडियो में, किसी के किताब में आप लोगों को सुनने या देखने को मिले। अगर नहीं है तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ाया हुआ है, जा करके सेंटेंस आप लोग सर्च करना, अगर निकले तो मुझे बता देना। ठीक, अब हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, ये दो पिलर्स पर डिपेंड है। कितने पिलर्स पर डिपेंड है? कितने पिलर्स पर डिपेंड है? 2 पिलर्स पर। सेंटेंस कितने पिलर्स पर डिपेंड है? 2 पिलर्स पर। फर्स्ट वन क्या है?
लेटर्स। फर्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? नो। सेकंड वन इज वर्ड। सेकंड क्या है? हाँ, यानी जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना, यह दो पिलर, जैसे आप मकान बनाते हो ना, देखते हो ना, लगता है ना पिलर ताकि आपका मकान मजबूत रहे, उसी तरह यहां पर भी जो सेंटेंस आपका है, इसके लिए दो पिलर मिला है इसको। अगर ये दो पिलर नहीं होंगे, इसमें से कोई भी नहीं होगा, इट मीन्स वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस बन ही नहीं सकता है अगर ये दो पिलर यहां पर नहीं होंगे। अब कैसे इसको हम कर सकते हैं? जैसे हमने लिखा C प्लस A प्लस T, ठीक। अब क्या है यहां पर? C है, फिर A है, फिर T है, अलग अलग है ना, ये लेटर है। अब इसी को हमने क्या यहां पर बना दिया वर्ड्स में? CAT, कैट। अब क्या हो गया? वर्ड हो गया है, कैट वर्ड बन गया है। लेकिन कैट वर्ड किससे बना है? लेटर से बना है। किससे बना है? लेटर से बना है। अब आ जाओ आप सेंटेंस का डिफिनेशन में। अब इससे वो कैसे क्लियर होता है? अब यहां पे क्या बता रहे हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक सेंस आए, जिसका एक अर्थ हो, ठीक है ना। वाक्य तो हम लोग जिस चीज में बोलते हैं, जैसे तुम कहां जा रहे हो, हैं? मैं मंदिर जा रहा हूं। कोई और चीज होता है कहते हो व्हाट अ लवली बिल्डिंग इट इज। सरप्राइज होते हो, ठीक है ना। किसी से कोई चीज मांगना होता है, कृपया मुझे ये चीज दे दीजिए। तो ये हम लोग का एक सेंटेंस है जो हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या कर रहा है? आप जो बोलते हो उसका जवाब मिलता है ना। आप किसी से कुछ पूछते हो या आपस में बात करते हो तो उसका रिप्लाई लोग देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है, तभी ना रिप्लाई दिया गया है। यानी सेंटेंस जो है वो हमें समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए, उसका थॉट क्या है वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया यहां पर, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब एग्जांपल क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। एम वर्ड हो गया, गोइंग वर्ड हो गया, टू वर्ड हो गया, स्कूल वर्ड हो गया, ठीक। ये सब क्या है? वर्ड है। और यही वर्ड मिलकर के क्या आपका बना रहा है? सेंटेंस बना रहा है। क्लियर? अब अगर हम इसी को ऐसे लिखें, टू स्कूल एम आई गोइंग, ठीक। अब यहां पर क्या है? टू स्कूल एम आई गोइंग। समझ में आ रहा है? सुनने में अजीब सा लग रहा है, ऐसे तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है। टू स्कूल एम आई गोइंग, ठीक ना। यानी जिस शब्द से, जो शब्दों का समूह हो, अगर हमें ये लगे कि इससे हमें कोई व्यापक अर्थ नहीं मिल रहा है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते। यानी सेकंड वन जो है वो गलत है। अब क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आज समझ में आ गया? वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। क्लियर? अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब फर्स्ट वन इज assertive, और स्टेटमेंट भी बहुत लोग बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज assertive और स्टेटमेंट, ठीक है। assertive क्या होता है? assertive सेंटेंस हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो assertive सेंटेंस क्या होता है?
द सेंटेंस विच शो इंफॉर्मेशन या द सेंटेंसेस विच गिव इंफॉर्मेशन, वे वाक्य है जो कि हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, अब इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? सपोज हमने बोल दिया वेयर आर यू गोइंग, तो आपने बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, मैं जानना चाहता कि आप कहां जा रहे हो, तो आपने बताया कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरा काम हो गया। तो यानी जो ये असर्टिव है या स्टेटमेंट है, एक किस चीज के लिए होता है? टू गिव अ इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, सेंटेंसेस गिव अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसर्टिव। जैसे एग्जांपल हो गया आई एम गोइंग टू मार्केट, क्लियर। अब सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आता है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाँ, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसी को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे हमने बोला वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो जो भी आप प्रश्न पूछते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? और इंट्रोगेटिव का एक साइन होता है जो आप समझिएगा, टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है ना। जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जांपल वेयर डू यू लिव, फिर यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक, अब थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड जो भी रख कर सकते हो। दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है आपका एडवाइस। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इसको हम 3 भाग में बांट दिए हैं, इसको इंपरेटिव सेंटेंस को। अब ऑर्डर क्या है? सपोज एक एग्जांपल हमने दे दिया ऑर्डर में, ऑर्डर में हमने दे दिया गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर निकलिए। तो क्या होगा? एक आदेश हो गया, ऑर्डर आ गया है, बच्चों को बोला गया, बच्चे अपना निकल गए, बाहर चले गए, जिस भी बच्चों को टीचर बोलते हैं। तो जहां पर वाक्य से आपको पता चलेगा कि कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि क्या कर रहा है। अब गेट आउट फ्रॉम द क्लास, भाई जाहिर सी बात है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, तो बाहर जाने के लिए क्या कहेगा? कोई आदेश ही देखेगा। दूसरा क्या है? रिक्वेस्ट है। अब जैसे हमने लिख दिया है ठीक, अब रिक्वेस्ट में हमने क्या लिख दिया? प्लीज गिव मी योर इंग्लिश नोटबुक। आप सपोज किसी से आपको कोई चीज चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप उसको चिल्ला के तो लोगों नहीं, इधर आओ मेरे घर में इंग्लिश की कॉपी पहुंचा देना। कोई देगा ऐसे? कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए आपको पोलाइट बनना होगा, विनम्रता से वो चीज आपको कहनी होगी, प्लीज गिव मी योर इंग्लिश बुक, कृपया मुझे अपनी इंग्लिश की बुक दीजिए। तो उससे उसको भी लगेगा चलो भाई ठीक है, फ्रेंड है, दोस्त है,
वो आपको दे देगा, आपकी मदद कर देगा। लेकिन अगर उसको आप अकड़ करके बोलोगे तो कोई मदद नहीं करेगा। तो जहां पर प्लीज हो, सर हो, काइंडली हो, ठीक है ना, इन सब जगह पर क्या हमारा होता है? रिक्वेस्ट। क्या होता है? रिक्वेस्ट। और तीसरा हमारा क्या है? एडवाइस। एडवाइस में जैसे हमने लिख दिया एवॉइड बैड कंपनी। एडवाइस से क्या है? एवॉइड बैड कंपनी। क्या है? एवॉइड, बुरे लोगों से दूर रहो। क्या मतलब इसका होता है? हाँ, तो आपको कोई एडवाइस दे रहा होता है, टीचर भी एडवाइस दे दे, या आपके मम्मी पापा भी हैं, कुछ बच्चे आपके आसपास होते हैं जो शैतानी करते हैं, तो कहते हैं ना कि बेटा उनसे दूर रहो, वो सब अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो वो आपको क्या एक एडवाइस दिया जा रहा है। टीचर भी कहेंगे कैसा काम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये सब क्या चीज है? आपका एडवाइस है। अब उसको मानो चाहे ना मानो। आप डॉक्टर के पास गए, बीमार हो, डॉक्टर ने आपको पूरा देखा, बताया, पर्ची पर लिख करके दवाई के लिए कह दिया भाई ये दवाई ले लेना, बता दिया कि सुबह शाम इसको खाना है, सुबह बस इसको खाओगे। वहां से आप आ गए, अब डॉक्टर थोड़े ने आपके पीछे पीछे आ रहा है देखने के लिए कि आप खाए कि नहीं खाए, ठीक है ना। उसने डॉक्टर के पास आप गए थे किस लिए? एक सलाह लेने के लिए कि सर मुझे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है, क्या मैं करूं, उसका उपाय क्या है। तो डॉक्टर साहब ने आपको एक सलाह दिया है, और उस सलाह को अगर आप फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं तो भुगतोगे। तो ये डॉक्टर ने भी उसको क्या क्या एक एडवाइस दिया है। तो किसमें आ जाएगा? एडवाइस में। यानी तीनों में से गेट आउट फ्रॉम द क्लास, प्लीज गिव मी योर इंग्लिश नोटबुक, अवॉइड बैड कंपनी। कोई भी आएगा तो उसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं लिखना है, उसको डायरेक्ट हम किसमें लिख देंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखोगे वहां पर? इंपरेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट, then our fourth is exclamatory. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ठीक है ना, कोई भी चीज जो आपको अचानक महसूस होता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया सडन बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, अचानक कोई चीज महसूस होता है। ठीक, अब जैसे हमने कह दिया काव्या रोना शुरू करो, तो मेरे कहने से तो काव्या रोएगी नहीं है, वो कुछ ऐसा हुआ नहीं तो रोएगी क्यों? आंसू निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वही कोई घटना घट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ होता है, फोन आता है, देखो घर में माहौल कैसा हो जाता है, हैं? चेहरा सबके उतर जाता है, लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो अचानक हुआ है, सडन बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना। तो जहां पर अचानक कोई एक्टिविटी होती है, आपका चेहरा बदल जाता है, आपका भाव बदल जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब यहां पर इसको समझाने के लिए जो दो बच्चे थे इंडिया पाकिस्तान के लिए, जिनको हमने बिगनिंग में शुरुआत में खड़ा किया था, वो बच्चे आ जाए यहां पर अपना अपना लेकर के। आप यहां पर खड़े थे, यहां पर खड़े हो जाइए, सीधा ऐसे रखिए, आप अपना रखिए, इसको ढकना नहीं, सीधा रखो, सीधा रखो, देखो टेढ़ा ना हो। अब यहां पर कहा था मैंने, आप लोग भी कहते सर इंडिया पाकिस्तान क्यों आप यहां पर खड़ा कर दिए हो, सेंटेंस में कहां से इंडिया पाकिस्तान आ गया है। अब इंडिया पाकिस्तान कहां से आया है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक। अब यहां पर क्या है कि जैसे आप लोगों को अगर याद होगा तो 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखो बहुत सारे देश जो होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो जोश, वो हौसला, वो उत्साह, वो ऊर्जा लोगों के अंदर में नहीं आती है जितना इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, उतावले होते हैं, जोश से भरे होते हैं? इंतजार लोग करते हैं कि आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मजा आएगा। ठीक है ना? बहुत लोग अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, बहाना मार लेते हैं, तबीयत खराब हो गई सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इतना क्रेज लोगों में रहता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। तो अब यहाँ पर फाइनल मैच शुरू हो गया है। ठीक, अब देखो ये जो है पाकिस्तान है, ये कौन है? ये बैट्समैन कौन है? ये पाकिस्तान का है। ये बॉलर कौन है? इंडिया के हैं। बॉलर कहाँ के हैं? इंडिया के। तो अब क्या है कि लास्ट ओवर है आपका। ठीक, क्या है? लास्ट ओवर। ठीक, 6 बॉल में 13 रन चाहिए। 6 बॉल में 13 रन, यानी पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए और इंडिया को 6 बॉल खपाना है, या तो पाकिस्तान को पूरे को आउट कर देना है। अब ये जो बॉलर है, ये जो बॉल फेंक रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों ने? इनका नाम था जोगिंदर शर्मा। क्या नाम था बॉलर का? इंडिया बॉलर जो थे। और हमारे जो इंडिया टीम के कप्तान थे उस समय कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी हैं? जो होनी के कर अनहोनी को कर दे होनी, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना? कहते ना धोनी है तो मुमकिन है। अब 6 बॉल 13 रन, इनको जैसे धोनी ने बॉलिंग दिया, सब लोगों को लगा रहा धोनी ये क्या कर दिए, उसको बॉलिंग दे दी, अब तो इंडिया हार गई। और हुआ क्या कि जैसे इन्होंने बॉल फेंका, इसने मारा 6, स्टेडियम के पार चला गया। तो अब क्या है, 13 में से आपका 6 निकल गया, बचा कितना? 7। यानी ये 5 बॉल में पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 रन। अब इंडिया वाले जितने थे मुंह लटका करके बैठ गए, ले भैया वर्ल्ड कप फाइनल गया हाथ से, अब तो हार गए। अब पाकिस्तान वाले आते भी है तो खूब जोश से आते हैं, इंडिया वालों को हरा देंगे, ये है वो है, खूब फेंकेंगे और मुंह लटका करके रोते हुए जाते हैं। आज तो वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को हरा नहीं पाए हैं सब, लेकिन हंसते हुए आएंगे और जाएंगे कैसे? रोते हुए जाते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद फिर इन्होंने 2 रन ले लिया, तो बचा कितना? 5। अब 3 बॉल में 5 रन चाहिए था। अब लोगों को लगा कि भैया अब तो हम लोग इंडिया गई, पाकिस्तान इस बार इंडिया को हरा देगा। उसी समय क्या होता है, जोगिंदर सिंह बॉलिंग करते हैं और जो पाकिस्तान का बैट्समैन है ये पीछे की तरफ मारता है और यहीं पर श्रीसंत ये कैच कर लेते हैं और इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 रन। ओके, टेक योर सीट। अब देखो, अब आप लोगों के अंदर में इतना एक्साइटमेंट आ गया, मैं पढ़ा रहा था, मैं तो 2007 में खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उत्साह हम लोग को बना हुआ है। ठीक है ना? ये मैच कहीं और हो रहा है, आप इस समय बनारस में हो, हैं? हम लोग बनारस में रह करके मैच देखे हैं और मैच किसी और देश में हो रहा है। तो हमारे देश में क्या है, एक जुनून है, हम भारतीय हैं। वहां पर धोनी के नाम से क्रिकेट नहीं हो रहा था,
ठीक है ना। वहां रोहित शर्मा के नाम से क्रिकेट नहीं हो रहा था, वहां विराट जी के नाम से क्रिकेट नहीं हो रहा था, वहां जो क्रिकेट था इंडिया के नाम से था। तो एज ए इंडियन वी आर प्राउड, भारतीय होने पर हमें क्या है, गर्व है। और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश मुंह लटका करके चले जाते हैं, और उनके जो ऑडियंस होते हैं, जो उनके पाकिस्तानी वाले लोग होते हैं, वो भी बेचारे अपना टीवी भी फोड़ना शुरू कर देते हैं। क्रिकेट से पहले नई नई टीवी लाएंगे और जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा फोड़ करके कबाड़ा में डाल देंगे, हैं, रोना धोना सब शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो जज्बात था, हमारी जो भावनाएं थी, हमारे देश के साथ था, ठीक ना। इसीलिए हम यहाँ पर चिल्लाए, आप लोगों ने इसीलिए भारत माता की जय वंदे मातरम किए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया कि हमने इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दिया, ठीक ना। क्योंकि जहां पर अचानक कोई भावनाएं उमड़ जाती है, ठीक है, ऐसा कोई वाक्य आपके सामने में घटना घटित हो जाती है, तो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम इसका दे दें, हुर्रे इंडिया ऑन द वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक, हुर्रे इंडिया ऑन द वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट 2007। एक एग्जाम्पल भी आपको मिल गया, ठीक है ना। तो जहां अचानक कोई आपको इस तरह की चीजें होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। अब इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होगा, तो जब नेक्स्ट डे आपका क्लास चलेगी, ग्रामर का डे होगा, तो उस दिन आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर।